नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों की स्क्रीन के सामने ओपन है निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट। और दोस्तों, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले बता दूं, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें वीकली एनालिसिस भी शामिल रहेगा, निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। तो जैसे हम लोग के सामने 30 मिनट का चार्ट ओपन है, यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि एक हमारे सामने क्या है, हमारे सामने एक ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन जब तक ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर जाती किसी भी लेवल पे, ठीक है, ब्रेक मतलब जैसे ये ट्रेंड लाइन है, मार्केट इस तरीके से उतर रही है, जब तक ये ब्रेक नहीं करती, रीटेस्ट नहीं करती और दोबारा कॉन्टिन्यूएशन मोड में नहीं जाती है, तब तक हमें क्या करना है, हमें सिर्फ मार्केट को कैसा रखना है, सेल ऑन राइज की मार्केट हम लोगों को रखनी है। मतलब इसमें दोबारा कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ यही हमारी मार्केट सेल ऑन राइज की रहेगी। अगर हम किसी कारणवश यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देते हैं, इस पूरी रेंज में कहीं पे भी अगर हम होते हैं, तो ये हमारे लिए एक नो ट्रेडिंग जोन की तरीके से काम करेगा। हम अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देते हैं तो इसे हम ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मानेंगे और उसके बाद फिर से रिट्रेसमेंट में, यानी पहला अटेम्प्ट किस तरफ करेंगे, नीचे की तरफ ही प्लान करेंगे। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ओपनिंग दिया इस लेवल पे, मतलब बिल्कुल अपने सपोर्ट लेवल पे, ठीक है। और सपोर्ट मतलब ये माइनर सपोर्ट, जो माइनर सपोर्ट लेवल था, और मार्केट क्या किया, उसको यहाँ से नीचे की तरफ तोड़ना चालू किया। तो हम जब तक इसके इस लेवल पे हैं, ठीक है। और एक तीसरा सिनेरियो भी डिस्कस हुआ था कि इन केस अगर मार्केट 80, 90 पॉइंट, 100 पॉइंट अचानक से यहाँ कहीं पे अगर ओपनिंग दे देता है इस मेजर सपोर्ट लेवल पे, यानी 26,000 और 26,050 वाला, अगर यहाँ कहीं पे आ जाती है ओपनिंग, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तुरंत काम को रोकना पड़ेगा। ये नहीं, आपको सेलिंग नहीं करनी, आपको सेलिंग को रोकनी पड़ेगी और थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन में जाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट फिर यहाँ से अपने ट्रेंड लाइन के करीब दोबारा जाना चालू करे, ठीक है। तो जो लोग पूरा वीडियो को देखे होंगे, समझे होंगे, तीनों प्रकार की ओपनिंग को समझे होंगे, तो कहीं ना कहीं वो मार्केट में आज ठीक ठाक उनको मौका मिला होगा। क्यों? क्योंकि सेल ऑन राइज की मार्केट थी और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बार बार मतलब ये 26 तारीख है, यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। इसीलिए कहा गया था दोस्तों कि प्राइस एक्शन को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आई है प्राइस एक्शन का वीडियो बनाने के लिए। मैंने पहले भी कहा है कि हम एक सीरीज़ वाइज चल रहे हैं, उसका नंबर आगे आएगा, वो मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन के तहत यहाँ पे देखिए, फिर रेंज बनी, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर रेंज बनी, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर रेंज बनी, फिर ब्रेकआउट। आप जब इसको बड़े पर्दे मतलब माफ़ कीजिएगा, वो क्या बोलते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, तो आपको पहले ही महसूस होगा कि हम अभी भी एक प्रॉपर रेंज में ही काम कर रहे हैं, है ना। मतलब बड़ी बड़े उसके मैं चलता हूँ, उस तरफ जा ही रहा हूँ मैं, चलिए आपको लेके चलता हूँ। तो शुरुआत बिल्कुल शुरुआत से ही करते हैं, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम लगाते हैं। उसके लिए ड्राइंग्स को क्या करते हैं, हाइड करते हैं। चलिए, अब आप इसे देखिए और समझने की कोशिश करिए। देखिए, आपको मार्केट क्लियरली 2 लेवल दिखा रही है, बहुत क्लियर। अभी मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, बाकी हम लोग फिर ड्राइंग में उसको बना लेंगे। यानी जो हम लोगों का ये जो हाई है, ये वाला, यानी तकरीबन 26,300 से लेके 26,350 का, ठीक है। ये हम लोगों ने कई बार, मतलब इस वाले में भी, इस वाले में भी, इस वाले, इन सभी वीक्स पे हमने बात की, भाई जब तक हम इसको क्रॉस नहीं कर जाते हैं, ठीक है, तब तक क्या है, तब तक हमारे लिए मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा। और हमने क्या किया है, हम लोगों ने यहां से मार्केट को ऐसे ले जाके नीचे लाए हैं, उसको हल्का सा ऊपर ले जाने की कोशिश की है, ठीक है। देखिए, सोचना, एनालिसिस करना, बातचीत करना, ये बिल्कुल अलग टॉपिक है। यानी ये सब कुछ क्या है, ये एनालिसिस का हिस्सा है। आप ट्रेड कैसे करोगे, आप ट्रेड वैसे ही करोगे जैसे आपको स्क्रीन दिखा रही होगी। स्क्रीन मतलब, देखिए स्क्रीन का मतलब क्या होता है, बार बार जो स्क्रीन, वो स्क्रीन का मतलब होता है कि आपने अपना एक कोई टाइम फ्रेम डिसाइड कर लिया है
कि जैसे कि आपने डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होता है। क्यों होता है मैं बहुत बार बता चुका हूं, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा टाइम फ्रेम है जो रोज एक कैंडल बनाता है, जो रोज एक कैंडल बनाता है। इसी वजह से इसका महत्व इतना ज्यादा है। ठीक है, तो आपने अगर डेली टाइम फ्रेम को अपना एक बेस बना रखा है, तो आप एक छोटे टाइम फ्रेम को इससे कंपेयर करिए। वहां ट्रेडिंग के लिए अपना एक बेस टाइम फ्रेम बना लीजिए। मान लीजिए कि आपने 15 मिनट बना लिया। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जिस तरीके का आपको डायरेक्शन डेली टाइम फ्रेम के अनुसार मिल रहा है, आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वहां पे काम करने की कोशिश करिए। सौदा मिला तो ठीक, वरना चुपचाप शांति से बैठे रहिए। सौदा आएगा, आपकी आंखों के सामने आएगा। आपको बस थोड़ा सा बस ट्रेडर वाला माइंडसेट रखना है कि महंगे में चीजों को नहीं। जैसे आज क्या हो रहा था, 5 मिनट के फ्रेम पे हल्का सा मार्केट ऊपर जा रहा था, गिर जा रहा था, फिर हल्का सा ऊपर जा रहा था, गिर जा रहा था। यहां पे आपको एक्टिवेट होना है, यहां पे आपको रेडी होना है। ठीक है, चलिए मैं एनालिसिस को आगे बढ़ाता हूं। आप क्लोजिंग को देखने की कोशिश कीजिए 26,050 के आसपास। ठीक है, 26,050 के आसपास आपको एक क्लोजिंग देखने को मिली है, जो कि प्रीवियस कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग के ऊपर अभी भी है। ठीक है, दूसरी चीज ये है, मैं इसको थोड़ा सा जूम किए दे रहा हूं। ये जो आप कैंडल का प्लेसमेंट इस समय देख रहे हैं ना, ये एक बहुत ही ऐसी जगह होती है जहां पे मार्केट में बहुत कंफ्यूजन पैदा होती है। मतलब कि ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, जो कि अभी हम लोगों ने 26,350 वाला डिस्कस किया, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। और नीचे का ये वाला हिस्सा, मैं वीकली फ्रेम की बात कर रहा हूं, इसको वीकली फ्रेम के अनुसार ही समझने की कोशिश करिएगा। यानी कहने का मतलब है बड़े फ्रेम के अनुसार समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, नीचे की तरफ तकरीबन जो आपका 25,700 या 750 का जो लेवल आ रहा था, वो लेवल ये वाला, ठीक है, ये पूरा हिस्सा एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। अब आप जरा देखने की कोशिश करिए कि आपका मार्केट इस समय कहां पे है। यानी एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के कहीं ना कहीं तकरीबन बीच में ट्रेवल कर रहा है। ये एक ऐसा कैंडल का डेवलपमेंट है जो कि मैं आपको बताऊं, ये थर्ड लेग है। थर्ड लेग मतलब कि आगे जब मैं आपको बताऊंगा तब आप समझ पाएंगे, भविष्य में जब वीडियो बनाऊंगा मैं। तो ये जो फॉर्मेशन है ना, ये मार्केट के इस दिशा को भी बुलाती है और मार्केट के इस दिशा को भी बुलाती है। अब लोग कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो सबको पता है, लेकिन सबको ट्रेड करना नहीं पता है। ठीक है ना, तो सिंपल सी चीज है, और अगर सबको पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये एक ऐसा कैंडल का डेवलपमेंट है जो कि पता क्या करता है, वो ये करता है कि यहां पे बायर्स को अट्रैक्ट करता है। क्योंकि अब पता है, अगर मान लीजिए जहां पे मार्केट ने क्या किया है, हमें क्लोजिंग दी है, मतलब इस लेवल 26,050 पे, जैसे ही इसकी ओपनिंग यहां पे, इसको भी मार्क कर लीजिए, इसकी ओपनिंग अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाएगा 26,055 और इसकी क्लोजिंग आ रही है 26,042। ठीक है, मतलब बहुत बहुत कम अंतर है। अगर मार्केट दोबारा अपने इसी लेवल के ऊपर फिर से निकलना चालू किया, तो जो ऐसे ट्रेडर हैं जो चाहते हैं कि मार्केट में उनको एक छोटा स्टॉप लॉस मिल जाए और वो क्या करें, वहां से अपने ट्रेड को लेके छोड़ दें, तो वो इस हिस्से के नीचे कहीं पे बस अपना एक छोटा सा एसएल डालेंगे और मार्केट को छोड़ देंगे। कितना एसएल आएगा, बहुत 50-100 पॉइंट का एसएल आएगा यहाँ पे, मतलब इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे फॉर्मेशन, मतलब क्या करता है ना, बायर्स को थोड़ा सा अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ये पहला सिनेरियो हो गया, जो कि मार्केट को ये वाली जो बात हुई। ठीक है, दूसरा सिनेरियो क्या है, दूसरा यही चीज सेलर को भी अट्रैक्ट करता है कि जैसे ही मार्केट अपने इस लो के नीचे निकला, ये वीकली कैंडल का जो लो है, इसके नीचे जैसे ही मार्केट निकलेगा, उनको बस बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के वो क्या कर देंगे, अपने ट्रेड को छोड़ देंगे, बाकी सब मार्केट उनके लिए खुद ही करेगा। ठीक है, रिमाइंडर के लिए फिर से बता दूं, ये वीकली टाइम फ्रेम पे डिस्कशन हो रहा है, तो इसको उसी नजर से देखने की कोशिश करिएगा।
ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि अब एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है ट्रेडिंग की दुनिया में जो कि सिंगल ट्रेड नहीं लेती, सिंगल मतलब नेकेड ट्रेड नहीं लेती। वो क्या करती है, वो पोजीशन को हेज करने की कोशिश करती है, और उन चीज़ों में ये बहुत कारगर साबित होता है। ठीक है ना, जहाँ जहाँ पे बहुत सारे लोगों की आदत है ना कि वो छोटा छोटा पैसा रोज मार्केट से खो रहे हैं, एट दी एंड उनकी एक बड़ी कैपिटल वाइप आउट हो रही है। ठीक है, छोटा छोटा करते करते बड़ा हो जा रहा है। वहीं पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो छोटा छोटा रिस्क लेके भले ही छोटा छोटा कमा रहे हैं लेकिन वो पैसे को इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए था। जो लोग समझना चाहेंगे वो बिल्कुल इस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम पे इतना ही है। ठीक है, थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम ऐसी पोजीशन पे जहां पे कंफ्यूजन बनना लाजमी है। ठीक है, यहां से सीधे चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम को देखने की समझने की कोशिश करिए। देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे एक डिस्कशन हम लोगों ने किया था कि हमें इस तरीके के जो कैंडल बनते हैं, मतलब कि पहला रेड, दूसरा रेड, फिर तीसरा रेड। ठीक है, उसके बाद कभी कभार मार्केट क्या करता है, सपोर्ट लेके फिर अचानक से घूमने की कोशिश करता है ऊपर की तरफ निकलने की। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कहीं और से निकल जाएगा, निकलेगा तो हमारी आंखों के सामने से ही निकलेगा भाई, यहीं से निकलना होगा ना अगर निकलना होगा तो। ठीक है, तो इसका मतलब, क्योंकि ये चीज़ ना जो हम लोगों ने छोटे फ्रेम पे 1 घंटे 30 मिनट पे जो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन बनाई थी, वहां से इसका महत्व आप समझेंगे, जो कि अभी मैं कन्वर्ट करूंगा तो आपको वो समझ में आएगा। ठीक है, आपको बाइंग साइड के लिए कब आना है, आपको बुलिश कब होना है, वो आपको बड़े फ्रेम नहीं, छोटे फ्रेम के पॉइंट से पता चलेगा। बड़े फ्रेम के पॉइंट से आपको सिर्फ डायरेक्शन पता चलेगा। जैसे कि इस समय अगर आप मार्केट को बस देखो, ये ट्रेंड लाइन खींचो, ये रेजिस्टेंस खींचो आप। ठीक है, यही तो ब्रेकआउट हुआ था, यही तो बीआरसी की बात हुई थी कि ये ब्रेकआउट है तो ये रीटेस्ट है। इसके बाद इसका अगर मैं एक नेचर की बात करूं कि भाई इसका एक नेचुरल नेचर क्या है, उसका नेचर ये है कि भाई यहां से वो कॉन्टिन्यूएशन ऊपर की तरफ ले जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि हमारे और आपके या किसी के कहने से मार्केट चलता है। नहीं, मार्केट की अपनी चाल, वो खुद चलता है। हमें क्या करना है, हमें बस उसको समझना है, देखना है, फॉलो करना है कि भाई जो वो कर रहा है ना उसी के हिसाब, क्योंकि उसके विपरीत जाएंगे मामला बेकार हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो अगर अभी वो यही सिनेरियो हमें बता रहे कि भाई आप नीचे की तरफ, और मजे की बात, आपने जो क्लोजिंग दी है वो कैसी दे दी है, इस ग्रीन कैंडल के ओपनिंग और लो के नीचे लाके रख दी है। ठीक है, तो यहां पे भी एक हल्का सा कंफ्यूजन मार्केट में कहीं ना कहीं बनने को आया है। मैं क्या करता हूं कि एक बार जरा सा ड्राइंग को ऑन कर देता हूं। मैंने बस यहां पे ड्राइंग को ऑन कर दिया है। अभी इस वाली ट्रेंड लाइन को इग्नोर करिएगा, ये छोटी, या मैं हटा ही देता हूं। ठीक है, क्योंकि वो छोटे फ्रेम वाली है, जो अभी हम लोगों ने छोटे फ्रेम पे 30 मिनट पे डिस्कशन किया, ये वो वाली है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, बहुत सिंपल। इसको इतना सिंपल रखिए कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। हमारे पास जो आने मतलब मार्केट को नीचे लाने तक की जो हमारी क्षमता थी वो कहाँ तक की थी, वो सिर्फ यहीं तक की थी कि जो हमारा ये एक प्रॉपर सपोर्ट लेवल है, यहाँ तक। इसके बाद मार्केट क्या कर सकता है, इसके बाद मार्केट कोई पॉज कैंडल ले सकता है, एक दिन ऊपर रहने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद दोबारा फिर से नीचे की तरफ, जो कि आप लोग को याद होगा कि एक हल्का सा फ्री हैंड ड्राइंग हम लोग ने बनाई थी ना, कि मार्केट ऐसे आके इस तरीके से आके थोड़ा सा ऊपर जाके और फिर वापस नीचे की तरफ आने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, ये सिनेरियो भी हो सकता है, प्लस मार्केट यहाँ पे एक पॉज लेके दोबारा फिर से नीचे की तरफ आने की कोशिश कर सकता है। जैसा कि अभी मैंने बोला था कि इसकी पूरी क्लैरिटी आपको और छोटे फ्रेम पे दिखाई देगी, वहां से आप समझेंगे ज़्यादा बेहतर चीज़ें। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, इसका भी आप एक लेवल चाहें तो मार्क कर लीजिए, आप चाहें तो इस लेवल को उठा के यहाँ पे रख दीजिए अब। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और एक सेकेंड, थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर दूं मैं। ठीक है, अब आप इसको ये क्या लेवल आ गया, ये लेवल आ गया 26,150। ठीक है, कि भाई ये जो बड़ा वाला रेड कैंडल ये अभी हम लोगों को मिला है, जब तक हम इसको नहीं निकाल देते, या तो यहां पे कोई छोटा कैंडल बना के फिर हम इस तरीके से ऊपर की तरफ चलना शुरू करते, तब
तक बाइंग को अभी क्या करेंगे, थोड़ा देर अवॉइड करेंगे। अभी वो चीज क्लियर हो जाएगी 30 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। चलिए 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देता हूं, ये आ गया 30 मिनट का टाइम फ्रेम। और इसी टाइम फ्रेम पे जल्दी से ड्राइंग भी बना देते हैं, ठीक है। आप इसे यूं पकड़िए, लेवल्स को मैच कराइए और अपनी एक यहाँ पे आपने क्या किया, ड्राइंग बना दी। ये देखिए, ये देखिए अब आप, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। जो डिस्कशन यहाँ पे हुआ था उसी तर्ज पे करते हैं डिस्कशन को, कि अगर अब हम यहाँ पे फ्लैट खुल रहे हैं, फ्लैट खुल रहे हैं और नीचे की तरफ आना चालू करते हैं, थोड़ा सा क्या करेंगे, वेट एंड वॉच की सिचुएशन में आएंगे। क्यों आएंगे, आप इस चीज को स्वयं महसूस करिए। आपके पास जो ये सपोर्ट है ना इस समय यहाँ पे, सेम वैसा ही माइनर सपोर्ट आपके पास यहाँ पे भी था। मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं, उस चीज के ऊपर जरा फोकस करिएगा। जैसा ये सपोर्ट लेवल है आपके पास, वैसा ही माइनर सपोर्ट आपके पास यहां पे था। कुछ वैसे ही आपको कैंडल्स भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, जब मार्केट ने आज की पहली 30 मिनट की कैंडल ने जब इसको ब्रेक किया, तो देखिए उसने रिट्रेसमेंट के तौर पे, रिट्रेसमेंट कितने प्रकार के होते हैं, जिन्हें याद होगा उन्हें याद आ जाएगा। पहला, दूसरा, पहला क्या, रेंज के फॉर्म में, दूसरा स्विंग के फॉर्म में, ठीक है। तो आपको रेंज के फॉर्म में यहां पे मिला, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट मिला, फिर आपकी मार्केट देखिए यहां पे नीचे की तरफ आई, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तर्ज पे मैं यहां पे क्यों कह रहा हूं कि यहां पे मैं थोड़ा सा चार्ट को ऐसे कर देता हूं। मैं क्यों कह रहा हूं कि यहां से अगर मार्केट टूटेगा तो चाहे ट्रेड मिले चाहे ट्रेड ना मिले, आप सिंपल सा थोड़ा सा वेट करने की कोशिश करिएगा। यहां से अगर हम कोई ये फॉर्मेशन, ये क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को आगे बढ़ा लीजिए, ये ट्रेंड लाइन बहुत काम की है इस समय आपके, ध्यान रखिएगा इस चीज को, इसे आप आगे बढ़ा लीजिए, ठीक है। और आपको एक बड़ी मजेदार चीज बताऊं, ये वाली जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहीं पे हम लोगों ने बात किया था ना कि हम लोगों को क्या होगा, हम लोगों को एक स्विंग, मतलब मार्केट यहां से ट्रेंड लाइन खींचने के लिए भी एक स्विंग हमें देने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। अब आप इसे यूं कर लीजिए, इस तरीके से, ये कुछ ऐसे कर दीजिए, ऐसे। अब आप देखिए, इसे आप थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड कर दीजिए, यूं। अगर मार्केट यहां से रेंज बनाता है और ऊपर की तरफ निकलता है, तो ये जो नीचे की तरफ अभी तक सपोर्ट का काम कर रही थी ट्रेंड लाइन, यहां पे एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी। बहुत ज़्यादा संभावना ये भी रहेगी कि अगर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाती है तो एक रीटेस्ट लेके फिर दोबारा ऊपर की तरफ जाना चालू कर सकती है। लेकिन ये कौन से सिनेरियो है, ये ऊपर की तरफ जाने के तरीके हैं मार्केट के। अगर मार्केट यहां से फ्लैट ओपन होती है और इस रेंज में रहती है, ये हमारे लिए एक नो ट्रेडिंग जोन होगा, ठीक है। मार्केट अगर यहां पे फ्लैट ओपन होती है और नीचे की तरफ आना चालू होती है, नीचे की तरफ आना चालू होती है, तो एक कैंडल, दो कैंडल की रेंज या एक कैंडल की रेंज या छोटे टाइम फ्रेम पे किसी प्रकार का स्विंग इस ट्रेंड लाइन तक का, उसके बाद फिर से अगर नीचे आना चाहेगी मार्केट, तो फिर आप नीचे सेल ऑन राइज। जब तक आप इस ट्रेंड लाइन, ये जो ऊपर से उतर रही है कल वाली, जब तक हम इसके नीचे हैं, हमारी मार्केट सिर्फ सेल ऑन राइज की ही रहेगी, ठीक है। और अपने आप को मतलब कि वो क्या कहते हैं, डायरेक्शन, मार्केट के ट्रेंड को चेंज करने के लिए मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मार्केट को कुछ ऐसा सिनेरियो डेवलप करना होता है दोस्तों, मार्केट को कुछ ऐसा सिनेरियो, तो यहां पे भी कुछ ऐसा अगर डेवलप होगा तो ही मार्केट अपने सिनेरियो को चेंज करने की कोशिश की। मान लीजिए किसी प्रकार का कोई गैप अप हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए किसी प्रकार, मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं, किसी प्रकार का कोई गैप अप हो जाता है, ठीक है, तो ये जो सपोर्ट की ट्रेंड लाइन थी ना, अब यही ट्रेंड लाइन कहीं पे भी टकरा के मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी, ठीक है। और अगर गैप अप थोड़ा अच्छा हुआ तो ये जो हिस्सा है ये भी सपोर्ट की तरीके से, मतलब फिर देखना पड़ेगा। ये देखिए, तो एक प्रकार का आप समझिए, ये एक प्रकार का इमेजिनरी ये फॉर्मेशन बनने को तैयार हो सकता है। लेकिन ये जब होगा, तब जब ट्रेंड चेंज होगा, तो बाइंग साइड के बारे में
सोचेंगे, प्लान करेंगे तब की तब करेंगे। लेकिन अभी जब तक इसके नीचे हैं तब तक मार्केट को सिर्फ सेल ऑन राइज। अगर मार्केट गैप अप खुल भी जाता है तो भी पहला अटेम्प्ट इसी तरफ का प्लान करने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से मैंने पूरी कोशिश की है बहुत बारीक तरीके से ये चीज़ समझाने की। अगर किसी को तब भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन खुला है, आप उसको पूछिए जहाँ कहीं पे भी आपको समस्या आ रही हो। मुझे अगर एक दो मतलब ये जो सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी और अगर मुझे कोई चीज़ अगर चेंज करनी या कुछ मुझे ऐसा महसूस हुआ रीड करने पे, स्टडी करने पे, तो मैं वो बैंक निफ्टी वाले और सेंसेक्स वाले एनालिसिस में आपको बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी 20 मिनट की वीडियो बन चुकी है, बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते, इसलिए कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, कोई दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आशा करता हूं आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। लेवल्स आपके सामने ऑलरेडी बने हुए हैं, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा लेवल्स के ऊपर फोकस नहीं किया है, ठीक है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।